हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है जो किरण पब्लिकेशन का है, ठीक। और यह न्यू प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया 2025 का, ठीक। चलिए इसका करते हैं सॉल्व क्वेश्चन का। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, या तो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या तो व्हाट्सएप कीजिए, देखिए 754949 है, ठीक। 7549794066 इस पर व्हाट्सएप कीजिए। आपको पीडीएफ के लिए आपके टेलीग्राम लिंक क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री मिलेगा, ठीक। फ्री मिलेगा, ठीक। आप केवल जुड़ जाइए, कोई रुपया नहीं लगेगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा कर रखना है, ठीक। और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक। और वीडियो में कमेंट किया कीजिए। चलिए आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बदाऊं कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी बदाऊं। आगे है, भारत के मूल निवासी कौन थे? भारत के मूल निवासी, तो मूल निवासी द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत का है, ठीक। द्रविड़ हो जाएगा, ठीक। आगे है किस हड़प्पा स्थल से लड़कियों के कुदेर कर नाली बनाने वाले लकड़ी से, एक मिनट, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुदेर कर नाली बनाने वाले साक्ष्य मिलता है? ना कि लकड़ी को है ना, लकड़ी से नाला की तरह बना के, ना कि खड्डा करके लकड़ी में है ना नाला की तरह आकृति दे के उसे नाला बनाया जाता था। वह कौन सा स्थान है? ठीक, वह हो जाएगा कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। आगे है, आगरा में स्थित ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी की मुमताज़ के महल की याद में करवाया था, वह कौन सी मुमताज़ महल जो बनवाया था? तो और शाहजहां की कौन सी पत्नी नंबर थी? यह हो जाएगा कौन? दूसरी पत्नी की याद में बनवाया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ढहते हुए बैंक और अरिहंत की दिनांकित चेक कहा था? वह कौन सा था? वह क्रिप्स मिशन, ठीक। आगे है, कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? मीर जाफर हो जाएगा प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, ठीक। पानीपत के युद्ध कब हुआ था? यह हो जाएगा, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध, प्रथम हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। 1526, दूसरा 1556, तीसरा हो जाएगा 1761। यहाँ हो जाएगा 1761 ईस्वी में, ठीक। हल्दी घाटी के युग कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक। आगे चलिए, आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोगों को ब्रिटिश सरकार से किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग को एकत्रित हुए थे, यानी कि एक जगह हुए थे? कौन सा हुआ था? तो वह रोल एक्ट के विरोध करने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे है, किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रचयिता हो जाएगा कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन भारत के राष्ट्रीय गीत के किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत बंकिम चटर्जी। राष्ट्रगान पूछेगा किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक। आगे चलिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। लेकिन पूछेगा कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को, यह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। आगे है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य है? कथकली कहाँ जाएगा? केरल का है। कहाँ? भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। आगे है, सामान्य संकल्प का सिद्धांत संबंधित है किससे? हो जाएगा रूसो से। किससे? सामान्य संकल्प रूसो से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साम्यवादी है? कौन सा देश साम्यवादी है? यह हो जाएगा साम्यवादी चीन हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल किस दल से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ शासित प्रदेश नाम से सूचीबद्ध है? संघ शासित प्रदेश, यह हो जाएगा अनुसूची 1 में। आगे है,
भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद संघ प्रदेश के सूची में संबंध है? संघ सूची 1 में, ठीक। संघ शासित प्रदेश बोल रहा है, 7वीं होना चाहिए, लेकिन इसका लिया है 1, ठीक। अब एक बार सर्च कर लीजिएगा, संघ शासित प्रदेश बोलेगा 7वीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे क्या कहलाता है? प्रत्येक घंटे के पहले बैठक को क्या कहलाते हैं? तो प्रश्नोत्तर काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर घंटा। आगे आगे क्या क्वेश्चन है? थोड़ा ऐसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है, यानी कि उपराज्यपाल नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? दिल्ली में होता है, पौंडुचेरी अनेक केंद्र शासित प्रदेश में होता है, जो राज्य होगा उसमें नहीं होता। यहाँ का राज्य की है सिक्किम है, सिक्किम में नहीं होगा, ठीक। आगे है, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल कितने होता है? राज्यसभा के सदस्य के राज्यसभा के संसद मतलब क्या हुआ? उसका सदस्य, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना है? 6 वर्ष। आगे है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है, कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष भी थे? राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशेषता कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? संवैधानिक रीट जारी करता है तो परमादेश हो जाएगा। क्या? परमादेश। आगे है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है और वह संविधान के डैश के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 142 हो जाएगा। अनुच्छेद 142 के तहत शराब पर प्रतिबंध। अगर रोड के करीब में आप लगाते हैं शराब का, कम से कम क्या कहते हैं 500 मीटर के अंदर, तो अनुच्छेद 142 के तहत आपको पकड़ सकता है। आगे है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो हुआ था, तो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा किया था। 11 दिसंबर को किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 11 दिसंबर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था कर दी गई है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति की लिया गया है इसमें आंसर, ठीक। आगे है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। शक्तियों के साझेदारी को क्या कहा जाता है? शक्तियों का साझेदारी क्या हो जाएगा? शक्तियों के हो जाएगा विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आगे, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के टाइम के कितना अंतर है? तो यह हो जाएगा 5.5 घंटा। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहता है, तो वह हो जाएगा कौन? भूमध्य रेखा, ठीक। आगे है, सीमा सड़क संगठन जिसे BRO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। अंकलेश्वर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंकलेश्वर योजना किस नदी पर है? यह है कहाँ है? गुजरात में। अंकलेश्वर है कहाँ? गुजरात में है, ठीक। लेकिन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से है, लेकिन किस नदी पर है? तो यह हो जाएगा किसने? अंकलेश्वर नर्मदा नदी पर है। आगे भारत के श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसेन माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे? MS स्वामीनाथन को अग्रसेन माना जाता है, लेकिन इसका लिया है वर्गीज कुरियन। आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा का उपयोग करते हैं केसर बनाने में? बर्थिकाग हो जाएगा। क्या? बर्थिकाग। आगे है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 1 मिनट, इसका कहाँ हो जाएगा? मुंबई में है। ठीक, आगे है दिल्ली का लिंगानुपात क्या है? दिल्ली का लिंगानुपात है 1886 हो जाएगा। ऊपर में कुछ छूटा हुआ था कि केसर किससे प्राप्त किया जाता है? बाह्य दल से, नवर्तिका से। डी नंबर हो जाएगा। आगे है किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर को पार करके लंका गए थे? तो हो जाएगा माउंट हो जाएगा महेंद्र। माउंट महेंद्र को अटल पेंशन योजना डैश के लिए एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना डैश के लिए एक पेंशन योजना है। तो असंगठित क्षेत्र के लिए हो जाएगा क्या? असंगठित क्षेत्र के लिए हो जाएगा। आगे है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। या पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, 1 मिनट। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। यह गलत है। ठीक, ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है। आगे है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है? तो सेबी हो जाएगा। कौन? सेबी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा घाटे वित्तीय व्यवस्था को एक लक्षण है? वित्तीय व्यवस्था का एक लक्षण है, वह कौन सा हो जाएगा? सरकार के दायरे में सरकार के विश्व बैंक के जैसी बाहरी एजेंसी को उधार देने में। आगे देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच के राजस्व को बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है? वह कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। आगे है भारत सरकार की अमृत योजना डैश से संबंधित है? भारत सरकार अमृत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, आगे है भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? संपदा योजना, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा क्या? खाद्य प्रसंस्करण। आगे भारत सरकार का GEM पोर्टल डैश से संबंधित है? GEM डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा GEM पोर्टल डैश से संबंधित है। तो यह सार्वजनिक खरीद से हो जाएगा। आगे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयारी और प्रकाशित करता है? तो यह क्या हो जाएगा? विश्व बैंक समूह द्वारा। आगे है सार्वजनिक कार्यों के निवेश को किस स्वरूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्य के रूप में किस स्वरूप में जाना जाता है? तो सार्वजनिक कार्य बोल रहा है, वित्त व्यय के रूप में जानेगा, वित्त व्यय। आगे है नीचे दिए गए यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिया गया है और जोड़ा नहीं गया है, वह कौन सा हो जाएगा? कार का ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है, न कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत तैरने का नियम होता है। ठीक, आगे है एक लालटेन में तेल बत्ती ऊपर चढ़ती है किसके कारण? तो यह हो जाएगा कृष्ण तनाव के कारण। ठीक, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है तो अगर वह सभी रंगों में परिवर्तित हो जाता है, सतह का रंग कैसा होगा? तो वह सफ़ेद होगा। कैसा होगा? सफ़ेद होगा। आगे है ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रग्रहण होता है किसमें? ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस है, निर्वात में नहीं होता है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होता है? ऊष्मा का क्षमता तो जल में होता है। किसमें? जल में, यानी कि पानी में। आगे है आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकिंग सोडा को कहा जाता है। किसको? बेकिंग सोडा को। आगे है दिया सलाई के नोक पर जो लगाया जाता है वह कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस हो जाएगा, लाल फास्फोरस। आगे है कठोरतम पदार्थ क्या है? कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाएगा, हीरा। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला देता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HF, जो कांच को घुला देता है। आगे है पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित
ऊर्जा के रूप में संचित रहता है और मनुष्य में ग्लूकोज को संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, किस रूप में संचित रहता है? तो यह हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? आवश्यक वसा अम्ल हो जाएगा क्या? नियोनिक अम्ल, वसा अम्ल नियोनिक अम्ल हो जाएगा। आगे है मानव में अंतःस्रावित ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, उनमें से ज्वारा में से सही नहीं है। कौन सा ज्वारा सही नहीं है? एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रेनलिन है, यह सही नहीं है, बाकी बात सही है। अग्नाशय ग्लूकागन है और पीयूष में ग्रोथ हार्मोन है, अग्नाशय में इंसुलिन है। ठीक, इसका बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। आगे है रोग और फैलाने के तरीके में कौन सा ज्वारा सम्मिलित नहीं है? तो टीबी दूषित जल द्वारा होता है, यह गलत है। ठीक है, बाकी बात सब सही। आगे है खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के आवश्यक होता है, या डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन में। आगे है जापानी इन्फ्लेलाइटिस मच्छर अन्य एक गंभीर रोग जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय में से कौन सा जीव एनेसेफेलाइटिस का स्रोत है? वह हो जाएगा सुअर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का आत्महत्या का थैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को। आगे चलिए, आगे क्या है? यह तो मैथ का सवाल है। 3000 5000 के बीच कितनी संख्या जो है इतना से विभाजित करने पर आएगा? तो वह संख्या कितना आएगा? डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक, यह हो जाएगा कितना? 4। आगे है इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा और ये दोनों के बीच में संख्या का जो आएगा, दोनों के बीच में है ना, संख्या का चेक कर लेना है कि क्या को भागा लगने वाला है। बस वही है, 4 को संख्या ऐसा है बीच में जो कि इस सभी का एलसीएम से भाग लग सकता है। आगे है चिंटू पिंटू का औसत वजन 56 kg है। ये तो मैथ का सवाल है। ठीक, आप बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा 24 किलोग्राम। ठीक, आगे क्योंकि बहुत बनाने में टाइम लग जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो। 2 संख्याओं में से तीसरी संख्या से 50% कम है, तो यह क्या हो जाएगा? 10%। इसका 10% आंसर आएगा। ठीक, आगे अगर कहीं मैथ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। 100 रुपया में अंकित मूल्य शेयर बाजार में 95 रुपया में है, तो इतना रुपये में बेचा जाता है, तो कितना हो जाएगा? 10% बोल रहा है। अंकित मूल्य 100 रुपया का शेयर था, लेकिन उसे 95 रुपया में बेचा जाता है। अगर 38,000 रुपया में निवेश ऐसे कितने शेयर खरीद सकते हैं? तो 95 रुपया में बेच रहा है, 95 बराबर हो जाएगा कितना? 38,000। 19 पचे 95, 19 दूना 38, 2000 आया। उसके बाद क्या कहते हैं? 19 पचे 95 5, यहाँ 100 के बराबर कर दीजिए। इसको कटाइएगा 20, इसको गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, लगभग में 400 आएगा इसका आंसर, 400। ठीक, आगे क्वेश्चन आगे है 4000 रुपये के निवेश के धनराशि पर 9% की वार्षिक दर से तिमाही ब्याज में कितना रुपया आएगा? तिमाही ब्याज में कितना रुपया आएगा? तो यह 90 रुपया आएगा। ठीक, आगे है एक्स एक टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, वाई किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दोनों मिलाकर कितने समय में भर सकता है? 10 और 12, एलसीएम लीजिएगा कितना? 60 आएगा। ठीक, इसका आ जाएगा 10 छक्के 60, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, दोनों मिलकर 11 बटा 60/11, 60/11 कौन सा है? नहीं है 60/11। तो संख्या को डबल कर दीजिए, 60 दूना 120, 11 दूनी 22, यह हो जाएगा। ठीक, आगे कायर शब्द का अर्थ क्या होता है? कायर का मतलब मूर्ख। जो जाना जा सकता है, और उसका अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जाना जा सकता है, उसके लिए जो जाना जा सकता है उसका एक अर्थ हो जाएगा ये। आगे इंग्लिश का सवाल है। ठीक, देख लीजिए, आप बना लीजिएगा। ठीक, आगे है बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यह हो जाएगा 29 जून 1968 को। ठीक, आगे है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, और देख लेते हैं, इस सभी को मिला गया था। तो कपिल देव प्रसाद, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के किस जिले में है? तो जमुई जिला में है। ठीक, आगे
बिहार में होम रूल लिंग की स्थापना किसके समय की अध्यक्षता में किया गया था? तो यह हो जाएगा मौलाना मजरुल उल हक के समय में। आगे है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएगा कौन? माइक्रोसॉफ्ट में पूछ रहा है, बिल गेट्स हो जाएगा, बिल गेट्स। एक मिनट, तो बिल गेट्स हो जाएगा। आगे है USB का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे है ईमेल पते पर निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आवश्यक है? @ का प्रयोग नहीं करते हैं ईमेल में, तो यह हो जाएगा 4। इसको पढ़ना क्या है? आगे है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जिसे कहते हैं इंसेट। प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आगे है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा पंजाब में। ठीक। आगे भारत उपग्रह का कल्पना 1 का पहला नाम क्या था? मेटसेट 1। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु सेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाले दूसरी महिला अधिकारी कौन बने हैं? दूसरी कौन बन गया है देखते हैं। दूसरी हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर। आगे है किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कंडीशन रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? कंडीशन रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है, वह हो जाएगा क्या? वह क्या हो जाएगा? 1 मिनट, पल्लव हो जाएगा। ठीक। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दास कैपिटल किसने लिखा था? तो दास कैपिटल हो जाएगा कार्ल मार्क्स। आगे है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एज ए जो फॉर एयर पंक्ति किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? जॉन कीट्स हो जाएगा। कौन? जॉन कीट्स ने लिखा था। आगे है भारत में वन्य जीव सप्ताह के प्रत्येक वर्ष डैश माह मनाया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक। आगे है UNO का सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य? अस्थायी सदस्य 5 हो जाएगा और अस्थायी सदस्य कितना है? 10 है। और इसकी स्थापना 1 मिनट, आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस। ठीक। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है। ठीक। आगे है निम्नलिखित में से किस निकाय को प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय व्यवस्था कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो किसने किया है? यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ प्रदूषण। 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक। मिस्टेक से हो गया था, विश्व बैंक हो जाएगा। द ऑफसाइड ट्रेप शब्दावली का प्रयोग किया जाता है किसमें? द ऑफसाइड फुटबॉल में। किसमें किया जाता है? फुटबॉल में ऑफसाइड। आगे है ऑफसाइड में बोल रहा है भाई, ऑफसाइड बोल रहा है, एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक। आगे है न्यूयॉर्क यांकी टीम किस खेल से संबंधित है? न्यूयॉर्क यांकी शब्द हो जाएगा बेसबॉल से। आगे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले क्रिकेटर कौन था? क्रिकेटर बोल रहा है। ठीक। पहले पूछेगा कौन था, तो मेजर ध्यानचंद्र था, मेजर विश्वनाथ आनंद था। ठीक। और क्रिकेटर में हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। आगे है इस संस्थान का कल्पना 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इम्पीरियल फोर्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRE कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। भारत में स्कूल बस के लिए निर्धारित रंग कैसा होता है? स्कूल बस के लिए भारत में कैसा होता है? पीला बस होता है। कैसा? पीला। आगे है किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित किया है? मित्र वन कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं
आगे है पशुधन किसान योजना पर कर लगाने वाला पहले देश कौन था? पशुधन वाले पर नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे नहीं होगा, डेनमार्क होगा। डेनमार्क, मिस्टेक से बोला गया, डेनमार्क होगा। आगे है दुनिया का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजा गया है। आगे है भारत की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया है? 16.7% वृद्धि किया गया है। आगे है किसको विश्व भर भरा या शिव डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वह कौन था? शंकरी देवी, शंकरी ने शिव शंकरी हो जाएगा, शिव शंकरी। आगे है 2024 में पुरुष एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? आदित्य मेहता हो जाएगा, आदित्य मेहता होता है कि ध्रुव सीतावाला। एक बार सर्च कर लीजिएगा इसका भी, ठीक। देखते हैं अगर आंसर होगा तो। आंसर इसमें आना है, दिया हुआ, ठीक। तो 1 मिनट रुकिए, हम बता देते हैं कि इसका कंफर्म। तो इसका हो जाएगा ध्रुव सीतवाला, ठीक। इसका कंफर्म आंसर है ध्रुव सीतवाला। तो आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे।